हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का परिसर 82.7 एकड़ में बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण में 426 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट अंतिम चरण में हैं। यह 3 चरण में बनने वाली कुल 1000 करोड़ की परियोजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 20 नवंबर को 10 ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। नए भवन में 6 शैक्षणिक ब्लॉक हैं। इनमें 69 क्लासरूम हैं और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम है। कंप्यूटर लैब भी है। कुलपति राज नेहरू ने कहा कि नए भवन में एक प्रशासनिक भवन, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसमें सीएनसी लैब, सोलर लैब, एडवांस इलेक्ट्रिक लैब, इलेक्ट्रॉनिक लैब, वेल्डिंग लैब है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के परिसर में 2 छात्रावास बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें 500 बेड के गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बनकर तैयार हो गए हैं और 1.2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 42 प्रोग्राम चला रहा है और काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट 82% तक पहुंच गई है। अफ्रीका और जापान सहित कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भ्रमण के लिए आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। देश का पहल इनोवेटिव स्किल स्कूल हमने विश्वविद्यालय में बनाया है, जिसमें आईटी, ऑटोमेशन, डाटा साइंस, हेल्थ केयर और योग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां थी पिछले 6 वर्षों में। कभी ज़मीन की चुनौती आई, कभी सड़क की चुनौती आई, कभी काम की चुनौती आई, कभी पोल्यूशन की चुनौती आई। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए, और सबसे बड़ी चुनौती को कोविड की थी, और कोविड के कारण से सारा काम अस्त व्यस्त हो गया था पूरी दुनिया में, और सबको लगा कि अब ये काम आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा रही, आप लोगों का बड़ा अच्छा साथ रहा, सरकार का, और हमारे जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, हमारे संस्था के लोग थे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो लोग थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया, और आज उसका परिणाम ये निकला है कि हम इस विश्वविद्यालय को 20 नवंबर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की कुछ खास बातें हैं जो शायद आप बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नहीं देख पाएंगे, कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो है रोजगार को और उद्योग के साथ अपने बच्चों को जोड़ना, जिससे उनका रोजगार बढ़े, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और न केवल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े बल्कि वो जॉब सीकर के साथ साथ जॉब प्रोवाइडर भी बन सके। केवल जॉब ही ना ढूंढे बल्कि जॉब क्रिएट भी कर सकें। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा जो हमारा बल है वो है उद्योग को अपने साथ जोड़ना। और पिछले 6 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अपने अथक प्रयासों से 100 से भी ज़्यादा उद्योगों को अपने साथ जोड़ा है, जिसके अंदर आज हमारे लगभग 2000 से भी ज़्यादा बच्चे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन लेने के साथ साथ इन उद्योगों के साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, उसका 82% बच्चा आज उद्योग में जॉब लेने में सफल हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो हमारे बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है या वो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसका उदाहरण आज हमारे सामने है, और पूरे देश में ये एक विचित्र मॉडल विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है। इसकी सबसे दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि अब हर राज्य में एक कौशल विश्वविद्यालय को लगाने का हर राज्य कोशिश कर रही है, और उसमें हर राज्य से हमारे पास लोग आते हैं ताकि वो समझें और देखें कि ये विश्वविद्यालय कैसे बना, और ताकि वो इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्य में लेके जाएं। और लगभग 12-15 राज्यों से हमारे पास कभी उनके सेक्रेटरीज, कभी उनके कंसल्टेंट्स, कभी उनके मंत्री यहाँ आते हैं, और वो इस मॉडल को स्टडी करते हैं और फिर अपने राज्य में लेके जाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 425 करोड़ की लागत से पहला चरण था, और 1000 करोड़ की लागत से पूरा 3 चरणों को कंप्लीट करना है। हम पहले चरण में इस समय लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसका